बीते शुक्रवार सुबह ईरान पर इजरायल ने 200 फाइटर जेट से हमला बोला, जिसके दूसरे दिन भी ये हमले जारी हैं। इजरायल बार बार ईरान के महत्वपूर्ण ठिकानों को टारगेट कर रहा है, तो ईरान भी अपनी मिसाइलों से माकूल जवाब दे रहा है। ईरान और इजरायल ने शनिवार देर रात एक बार फिर से एक दूसरे पर कई मिसाइलें दागी। करीब 48 घंटे बीत चुके हैं और दोनों के बीच संघर्ष जारी है। इजरायल का दावा है कि उसने तेहरान में मौजूद रक्षा मंत्रालय को निशाना बनाया है। इतना ही नहीं, इजरायल ने तेहरान और बुशहर में ऑयल डिपो और गैस रिफाइनरी समेत करीब 150 से ज्यादा ठिकानों को भी हिट करने का दावा किया। 2 दिन की लड़ाई में अब तक 138 ईरानी मारे जा चुके हैं, जिनमें 9 न्यूक्लियर साइंटिस्ट और 20 से ज्यादा ईरानी कमांडर शामिल हैं। इसके अलावा 350 से ज्यादा घायल भी बताए जा रहे हैं। ईरान की राजधानी तेहरान समेत 7 राज्यों में एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव भी कर दिया गया है। इसके जवाब में ईरान ने भी बैलिस्टिक मिसाइलों से इजरायल को जवाब दिया है। ईरान ने भी पलटवार किया और इजरायल पर 150 से ज्यादा मिसाइलें दागी। हमले में इजरायल के 11 लोग मारे जा चुके हैं और 300 से ज्यादा घायल हैं। ईरान ने 3 इजरायली F-35 विमान गिराने का भी दावा किया है। इजरायल ने ऑपरेशन राइजिंग लन शुरू किया है, तो ईरान ने भी जवाब में ट्रू प्रॉमिस 3 शुरू किया है। इस जारी संघर्ष के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी फिर एक बार ईरान को धमकी दी है। ट्रंप ने कहा कि वे ईरान और इजरायल के बीच समझौता कराकर इस लड़ाई को आसानी से रोक सकते हैं। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर पोस्ट में लिखा, अमेरिका का ईरान पर हुए हमले से कोई संबंध नहीं है। अगर ईरान किसी भी तरह से अमेरिका पर हमला करता है तो अमेरिकी सेना पूरी ताकत के साथ जवाब देगी। हालांकि हम आसानी से ईरान और इजरायल के बीच समझौता करा सकते हैं और इस खूनी संघर्ष को समाप्त कर सकते हैं। वहीं इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कहा कि इजरायल मध्य पूर्व और उसके अलावा दूसरे क्षेत्रों की स्वतंत्रता की रक्षा कर रहा है। हम अत्याचारी और कट्टरपंथी ईरानी शासन के खिलाफ ऐसा इसलिए कर रहे हैं जो हमें नष्ट करने के लिए परमाणु हथियार बनाना चाहता है और दुनिया भर में हर जगह और किसी को भी धमकाने में सक्षम होने के लिए बैलिस्टिक मिसाइलों का निर्माण करना चाहता है। Today, Israel is defending freedom in the Middle East and beyond. We're doing so against a tyrannical and radical Iranian regime that wants to build atomic bombs to destroy us and wants to build ballistic missiles, including intercontinental ballistic missile, to be able to threaten anyone and everywhere in the world. By defending ourselves, we're also defending others. We're defending our Arab neighbors, our Arab friends in peace. We're defending Europe. We're helping defend also the United States, which helps us all the time in our defense. Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.